अच्छा बोले यार। आज के कार्यक्रम के बारे में बता दो इसको करके। आज का कार्यक्रम बांगर शिक्षा समिति उचाड़ा और बांगर शिक्षा ट्रस्ट उचाड़ा दोनों ने मिलकर राजीव गांधी कॉलेज और वीरेंद्र सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये संस्थाएं जो चलाती हैं, ये दोनों संस्थाएं मिलकर यहाँ जो अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ इस इलाके के उचाड़ा क्षेत्र के 4 बच्चे जो मेरिट में आए हैं, इसमें 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और बड़ी अच्छी उपलब्धि है उनकी, और उनको हमने सम्मानित किया है और लोगों को, खासतौर पर युवा पीढ़ी को बुलाया है ताकि उनको थोड़ी बहुत इन बातों से प्रेरणा मिले। और इस प्रेरणा के माध्यम से ही यहाँ शिक्षा का स्तर, शिक्षा है लेकिन शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि आज के युग में शिक्षित होना कोई बड़ी बात नहीं है। सुविधाएं हैं, सरकारों ने दी हैं 75-76 साल, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल हैं और हैं, उनमें अभी बहुत कुछ शिक्षा में करना बाकी है और इसीलिए बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी। हमने इन संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को सम्मानित करते हुए ये भी कहा कि आने वाले समय में हम सम्मानित करने का, जो भी बच्चे इन चीज़ों में उभर के आएंगे उनको पूरा सम्मान। सर, इनेलो का और बसपा का गठबंधन हुआ है, 53 सीटों पर इनेलो लड़ेगी, बाकी पर बसपा। तो दुष्यंत चौटाला ने इसको साजिश का गठबंधन बताया, तो इसके बारे में आप? दुष्यंत चौटाला को कोई साजिश का भी गठबंधन नहीं होता, उससे तो उसके साथ कोई जुड़ना ही नहीं चाहता, तो वो कुछ ना कुछ कहेगा इस बात में। लेकिन गठबंधन है, ये पहले भी रहा है, आपको भी पता है। 3 बार बीएसपी का और इनेलो का गठबंधन रहा है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो क्षेत्रीय दल हैं इस चुनाव में उनका अस्तित्व कहीं नजर नहीं आता, इससे लोगों में ये चर्चा हो कि ये भी दल मुकाबले में आएंगे, ऐसा लगता नहीं मुझे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि ईडी जो है वो सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी करे, ना कि मनमानी के आधार पर। नहीं, वो ऑर्डर नहीं है, वो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, और ये बातें अब सामने आ रही हैं, अदालतों के सामने भी आ रही हैं, लोगों ने सामने करवा दी। जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई, अब जो चुनावी पैसा बॉन्ड के जरिए जो इन्होंने कानून बनाया और जिस तरीके से उसका इस्तेमाल हुआ, पहले उन पे ईडी का, सीबीआई का रेड करवाओ, फिर उनसे कहो कि इतने पैसे जमा कराएं और वही पैसा फिर खुद बीजेपी निकलवाए, तो इससे बड़ा नया तरीका भ्रष्टाचार का, और उसका खुलासा भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ। ये ऐसी चीजें हैं जो इस देश के प्रजातंत्र के लिए, मैं ये समझता हूँ कि, और इन्हीं मुद्दों पे विपक्ष ने लड़ाई लड़ी, इंडिया अलायंस ने, खासतौर पर कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी ने, और उसके परिणाम है आज हिम्मत नहीं है, आज विपक्ष इतना मजबूत है कि ये लोगों से अब बात नहीं कर सकते, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी बराबर रही, तो क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें कुछ असर देखने को मिलेगा, या फिर 50-50 पर फिर से मुकाबला? 50-50 तो लोकसभा में कोई बड़ी बात नहीं होती। लोकसभा में मतदाता बड़े परिप्रेक्ष्य में वोट करता है, जब असेंबली का चुनाव होगा तो आमने सामने की लड़ाई और ज्यादा गंभीर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनका एक किस्म से बिल्कुल चुनाव से अलग, या मैं ये कहूँ साइडलाइन होना, तो मुख्य तौर पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है ये सारा चुनाव। और जैसे लोगों का मन है, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि 70% लोग या मतदाता
आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ हैं, और खिलाफ भी उन्होंने कर दिया। 10 साल में कोई एक भी तो ऐसा नेतृत्व वो भर के नहीं आया जो कहे लोगों के सामने का आओ भाई मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा, तो कोई नहीं। इसीलिए आज हालत ये है कि बाहर से MLA में भी पता नहीं कितने बाहर से कैंडिडेट देने पड़ेंगे। सर कल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी जिसमें आप भी शामिल थे, तो कुछ प्रश्न हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको लेकर किस प्रकार से जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी? प्रश्न बता दिया मैंने, प्रश्न तो इतने हैं, उनका जिक्र करो तो बहुत कई घंटे लग जाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सोच नहीं रखती, और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सोच ना होने का मतलब ये है कि उनकी सोच यही रही कि जात पात के नाम पे लोगों को बांट के वोट ले लो। उनकी सोच ये रही कि धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करके आपस में तनाव पैदा करो। उसकी मिसाल सबसे बड़ी नूह के अंदर है। वहाँ हिंदू मुसलमान ने इकट्ठा होकर कहा कि मेहरबानी करो, हम आपस में, हमारी संस्कृति सभ्यता ये नहीं है कि हम लड़ें, हम इकट्ठा रहेंगे और समाज इकट्ठा रहेगा। और मैं ये भी बताता हूँ, जिस तरह जाति पाति के आधार पे उन्होंने वोट लेने की कोशिश की, उसमें भी वो फेल हुए। हर जाति ने कांग्रेस को भी वोट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अपनी नीतियों में ये जो कटुता है जो पैदा कर रहे हैं, ये कभी न कभी इनको हिसाब देना पड़ेगा। और जो आप कह रहे ना कि बड़ा संघर्ष, कुछ नहीं संघर्ष होना। अब सीटों के आंकड़े नहीं बताता, लेकिन ये बता देता हूँ 75 वाले जब 40 पे आ सकते हैं, देख लेना। ठीक है।